फाइनली हम स्टेशन पे पहुंच चुके थे और यह एक समोसे वाला अपना पिछवाड़ा खुजाते हुए 20 के 4 समोसे बेच रहा था। मैंने तुरंत शिवानी से कहा समोसे खाएगी क्या। वैसे तो यार शिवानी को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, पर उसने मुझे ये कह के टाल दिया कि यार ना, ये तो आटे के समोसे हैं। तो वक्त हो चुका था सुबह का और सुबह होते ही हमने बिना नहाए धोए गैया को रोटी खिलाई। तो शिवांश और हमने गैया को रोटी खिलाई और गैया इतनी समझदार थी कि वो ना तो शिवांश से कुछ कह रही थी ना मुझसे कुछ कह रही थी। कौन कहता है यार जानवरों के पास दिमाग नहीं होता, जानवरों में दया नहीं होती। ना तो उसने मुझे टच किया ना मेरे शिवांश को टच किया। जैसे ही हमने अपनी धुंधली आँख खोली, हमें आसमानी बादल में एक प्यारा सा राष्ट्रीय ध्वज नजर आया, जैसे देख के हमारी देशभक्ति जग गई। और टाइम था मौज मस्ती का और मैं आपको कॉलोनी का नजारा दिखा रहा हूँ, साथ में आपको एक गाना सुनाने वाला हूँ, कहाँ गया चिलम तम्बाकू का डब्बा। साथ ही आपको जो भी पीछे व्हाइट सा मकबरा दिखा है, ये मेरा घर है। फिलहाल ये रेनोवेशन में है और इस पे काम चालू है। फाइनली बारी थी कॉलोनी के बच्चों से इंट्रोडक्शन कराने का। तो आप इनकी भोली शकल पे मत जाइएगा, जो जितना भोला है ना वो उतना ही बड़ा शैतान और कामचोर है। फिर बारी थी मेरे शैतान की, भैया इसका तो जवाब ही नहीं है। ओ बसंते, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जैसे ही मैं अपने घर में घुसा, मैंने देखा कि मेरी माताजी जमीन पे बैठ के खाना खा रही है, जबकि घर में डाइनिंग टेबल भी है, सेंटर टेबल भी है। फिर बारी थी शाहरुख खान के गाने पे थोड़ा सा मजा लेने की। हाँ किरण, हाँ बड़ा हरामी हो बेटा। फिर बारी थी छोटे भीम को घुमाने की, क्योंकि इसकी माँ ने परेशान होकर इसको मुझे दे दिया था। यार एक बात सच्ची सच्ची बताओ भाई, जो लोग 4-4 5-5 बच्चे पैदा कर लेते हैं, एडजस्ट कैसे करते हो बे? यहाँ एक ही ने पूरे मेरे एल लगा दिया है भाई। यहाँ पे कांड होते होते बचा। तो आप ये अंकल देख रहे हो, ये पुलिस से रिटायर हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे बाहर निकले उन्होंने बोला भाई क्या रखिए चला रखे हो जन्माष्टमी पे, कृष्णा के गाने चलाओ ना। लड़कों की पट्टी को साइड में गए और फिर जाके कृष्णा जी का गाना प्ले किया। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। अजी सुनते हो, देखो आपका बेटा कह रहा है कि मेरठ की मशहूर नान खटाई बिस्किट ही खाने हैं। यार यहाँ में थोड़ी देर के लिए लगने लग गया था कि हम यार डीजे ब्रावो। सीन का फाइन उम्मीद है कि आपको हमारे कृष्णा जी पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कैसे लग रही हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो बारी थी कांड नंबर 2 की। और ये जो आप सामने देख रहे हैं हमारे छोटे भाई, जो कि व्यायामशाला के बहुत ही ज्यादा शौकीन है। तो हुआ जो कि ये पड़ोसी बच्चे की गाड़ी मांग के ले गए और दिक्कत, तो मम्मी ने इनको पेल दिया। अब भैया मम्मी से कौन नहीं डरता बे, पूरी दुनिया ही डरती है। फिर छोटे डॉन का छोटे भाई ने चश्मा पहना और मजे लिए। और अब मेरी बकवास ना सुनते हुए आप मटके फोड़न का आनंद लीजिए। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर। नीचे का चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर।
ज़्यादा वजन हम अपने कंधों पे नहीं झेल सकते थे क्योंकि कंधे चरमरा गए थे। तो फाइनली शिवम ने छोटे बच्चे को यानी छोटे कान्हा जी को ऊपर उठाया और मजबूरी में मटकी फुड़वानी पड़ी भैया। इतने अथा प्रयास के बाद भी जब मटकी नहीं फूटी तो मैंने शिवम से कहा कि भैया रे कुर्सी ले, ईंट ले और पूरे मटकी को चकनाचूर कर दे भैया। देख फिर बारी थी एक छोटी सी प्यारी सी राधा की नृत्य प्रतियोगिता की। तो आप इसका आनंद लीजिए, तब तक मैं अपने मुंह को विराम देता हूँ। अरे रुको रुको बस सबका डांस ही देखते रहोगे। अब समय था आरती का, तो बोल बाके बिहारी लाल की जय। ढूंढते आप सबको पूरी कॉलोनी के लोगों का सारा मुआयना जो भी आप अपने अपने घर पे कान्हा जी का जन्म कराया। वैसे जन्म कराने वाले अमूर्ते कौन है, वो तो स्वयं भगवान है, पर फॉर्मेलिटी है तो की। तो अब यहाँ तक आप आ ही गए हो तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी करना।